नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आज हम बात करेंगे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की बारे में बात करेंगे। अगर आप लंबे समय से कब्ज से प्रभावित हैं तो क्या वजह क्या हो सकती है और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। कब्ज होता क्या है बेसिकली, तो कब्ज के दो तीन कारण हैं, मतलब दो तीन तरह का कुछ कारण जिनको हम रिवर्सिबल कॉज बोलते हैं। जैसे मतलब कि मान लीजिए कि अगर किसी को थायराइड है तो उसकी वजह से हो सकता है। तो अगर आप कब्ज से हैं तो हम थायराइड का कारण टेस्ट करते हैं, या शुगर है कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से भी कब्ज होता है। तो इसलिए अगर कब्ज से प्रभावित है तो हम शुगर के लिए टेस्ट करते हैं और इनको हम स्पेसिफिक अगर उसकी वजह से अगर है तो हम उसको ट्रीट भी करते हैं। दूसरा है कि कई बार जैसे इस तरह के कारण है, कोई कारण नहीं मिलते लेकिन फिर भी लोग परेशान रहते हैं। तो उसका वजह जो हमें समझ में आया कि वो बेसिकली आपका खाने में क्या, आप खाना क्या कंज्यूम कर रहे हैं और आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, कि आप मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी आपकी कितनी है। जैसे मान लीजिएगा कोई मजदूर हैं या किसान हैं तो काफ़ी मेहनत करते हैं तो उनको कब्ज होने की संभावना काफ़ी कम रहती है उन लोग की तुलना में जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं रहती। क्योंकि हमारी आंतों की मोटिलिटी, हम कितना मेहनत करते हैं, कितना फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उस पर डायरेक्ट डिपेंड करती है। उसके बाद क्या है कि आपकी डाइट में फाइबर का मात्रा कितना रहता है। फाइबर की मात्रा बात करें तो जैसे आप फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, उनका कितना कंज्यूम करते हैं, या जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे हो गए ग्रीन वेजिटेबल मतलब जैसे लौकी हो गई, भिंडी हो गई, गिलकी हो गई, तुरई हो गई, कद्दू हो गया, ये सारी चीज़ें, या कि पत्ती वाली सब्जियां जैसे हो गई, पालक हो गई, लाल भाजी हो गई, इनका आप कितना मात्रा में कितना सेवन करते हैं तो उससे मतलब कि डिपेंड करता है। अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा सफिशिएंट अमाउंट में लेते हैं तो आपको कब्ज होने की संभावना कम रहती है। अगर नहीं लेते तो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर आपका टेक कम है तो आप इनकी मात्रा को बढ़ाएं अपने खाने में। और दूसरा मैंने देखा है कि अगर पुराने समय में देखें तो जो गेहूं या कि चावल होता था, जो धान होती, पैडी होती थी, तो जैसे अगर आप चक्की में ले जाते थे, जो उसके ऊपर के बाहर का छिलका निकलने के बाद उसका ब्राउन कोटिंग होता था, वो भी एक फाइबर का ही पार्ट था। लेकिन लोग पॉलिश राइस बनवाने के चक्कर में उसको निकलवा देते हैं, फिर वो बिल्कुल पॉलिश्ड राइस होता है। तो उससे क्या होता है कि फाइबर की इंटेक कम हो जाता है। तो अगर आप फाइबर की मात्रा बढ़ाएंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, तो कब्ज होने की संभावना कम रहती है। लेकिन अगर फिर भी रहती है, उसके अलावा क्या होता है कि कई बार कुछ और बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से आंतों की चाल ही धीमी हो जाती है, तो उसका बहुत ही स्पेसिफिक इलाज होता है। तो उसके लिए तो फिर हम दवाई देते हैं, उसको समझ करके, जान करके, आपसे बातें करके, आपका टेस्ट करके और कोलोनोस्कोपी वगैरह करके हम देखते हैं कोई और वजह तो नहीं है। तो मैं ये बेसिकली बताना ये चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। जैसे आप अगर आपके पास ज़मीन वगैरह तो आप खेती में अपना हाथ बटाएं, बिल्कुल मेहनत करें। नहीं नहीं है तो वैसे ही आप गार्डन में चले जाएं, वहाँ वॉक करें, या कि थोड़ा सा रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं या पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी हैं तो डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं, ये तो आप अपनी तरफ। दूसरा, हाइड्रेशन, पानी की मात्रा एडिक्वेट इंटेक आपको लेना चाहिए। फिर होता है कि कुछ लोगों को क्या होता है कि जो मिल्क होता है उससे अधिकतर लोग को तो हमने देखा, जैसे बड़े होते लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं तो उनको दस्त होते हैं, बट कुछ लोग को मिल्क की वजह से पेट फूलता भी है। रेयरली कुछ लोग को कब्ज भी होता है। तो अगर आपको जैसे कब्ज से प्रभावित हैं और अगर आपको दूध से दस्त होता है तो आप अपना मिल्क की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो उससे भी कई बार क्या होता है कि आपकी मोटिलिटी बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको कब्ज से काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है। फिर भी परेशान है तो आप चिकित्सक से मिलिए, उसका स्पेसिफिक इलाज होता है जो वो आपको दवाई देंगे, तो जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।